News 18 India। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड विधानसभा से आज यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो सकता है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें बिल का पास होना तय है क्योंकि बीजेपी सरकार के पास पूरा बहुमत है। एक दिन पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया था। बिल पर तीखी और लंबी चौड़ी बहस हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और आज फिर से बिल पर बहस होगी। अगर यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने यह पेश किया था और आज 11 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो यह बिल आज पास हो सकता है। कल लंबी चौड़ी बहस चली, आज फिर से यूसीसी पर बहस हो सकती है। और हमारी सहयोगी भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। भारती, आज ये बिल विधानसभा में पास हो सकता है? बिल्कुल पंकज, पास हो सकता है। सबकी नजरें इसी पर है। 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है जब इस बिल पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के नेता भी चर्चा करेंगे इस बिल पर, लेकिन विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक बात कही जा रही है कि चर्चा के लिए बहुत कम समय उन्हें मिला है। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि इस पर चर्चा के बाद इस बिल को पास कर लिया जाए, यूसीसी कानून के रूप में सामने आए। जब यहां से पास हो जाएगा उसके बाद राज्यपाल को यह भेजा जाएगा। तो अब यही कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जनता को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि इस बिल के आने से क्या कुछ फायदे होने जा रहे हैं। आज सदन में बहुत ही खास दिन जब यूसीसी पर चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल, तो भारती जिस तरफ इशारा कर रही है, जो विपक्ष है वो किस तरह से एतराज जता रहा है, बिल पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और एआईयूडीएफ ने यूसीसी का विरोध किया, उसे संविधान के खिलाफ बताया। क्या कहा है, जरा सुन ले। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप लिविंग रिलेशनशिप को इजाजत दे रहे हो। धर्म के अंदर अगर इंटरवेंशन किया जाता है, कुरान के किसी भी मामले के अंदर इंटरवीन किया जाएगा, तो जाहिर है इसको ना देश का हिंदू बर्दाश्त करेगा ना मुसलमान बर्दाश्त करेगा। वोट पोलराइज करने के लिए लाया जाता है, हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा कोई ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। और भारतीय धामी सरकार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट इसे कहा जाएगा। जब यह बिल पास होगा यानी समान नागरिक संहिता बिल पास होगा तो पहला राज्य होगा आजादी के बाद जहां यह बिल पास होगा। बिल्कुल, 20 महीने से इसी पर एक्सरसाइज चल रही है। सरकार की कोशिश यही है, ड्राफ्ट कमेटी ने पूरी कोशिश यही की कि इस बिल पे वो सब पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएं जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सरकार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समुदाय के धर्मों के साथ या फिर किसी भी धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ यहां पर नहीं की गई, क्योंकि मुस्लिम धर्म लगातार ये बात कह रहा है कि धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ का जिक्र वो कर रहा है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के, किसी भी मान्यताओं के साथ कोई छेड़छाड़ इस बिल में नहीं की गई है। इवन ट्राइबल्स को भी इससे बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप की हम बात कर ले, या फिर शादी की उम्र की बात कर ले, या फिर अडॉप्शन की बात कर ले, कई ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड हैं जो फिर सबके लिए एक समान होंगे, सबके लिए एक नियम यहां पर लागू होगा। बिल्कुल, और भारतीय जहां तक विपक्ष का सवाल है, जो एतराज कर रहे हैं उनकी अपनी राजनीति भी एक तरह से है, लेकिन जो आम लोग हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम जो लोग हैं वो रहते हैं, उनका क्या कहना है? चाहे वो दबी छुपी आवाजों में ही कहें, लेकिन उनके रिएक्शंस किस तरह के आते हैं? देखिए, एक तो सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है, एक तो मुस्लिम संगठन जो इमाम संगठन है वो ये बात कह रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है, अगर ये कानून बनता है, तो वो लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे और विरोध वो अपनी अपनी तरह से जता रहे हैं। लेकिन इसी में एक वर्ग ऐसा भी हमें देखने को मिला, खासतौर पर महिलाएं जो इद्दत हलाला चाहती हैं कि जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिले। कई ऐसी महिलाओं से मैंने खुद बात की है जो ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि कई मौलानाओं की तरफ से, मुफ्तियों की तरफ से कुछ ऐसी परंपराएं जो उन पर थोपी जाती है, जो चाहती हैं कि अब जैसे समाज बदल रहा है तो
तो वो भी उनसे बाहर निकले, रूढ़िवादी सोच को यहाँ पर खत्म किया जाए। इसलिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे बिल को लेकर हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए आप नजर बनाए रखें। बड़ी खबर यह है कि आज उत्तराखंड में यूसीसी बिल जो है वो पास हो सकता है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसने कोर्ट में जाने की बात कह दी है। इस बीच राजस्थान में भी यूसीसी लाए जाने की चर्चा शुरू हो गई। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द यूसीसी लाने की तैयारी की जाएगी, यानी उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने के बाद बीजेपी सरकार वाले दूसरी जो स्टेट्स हैं वहां पर भी समान नागरिक संहिता लागू करने की चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पर उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज़्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कन्हैयालाल चौधरी के बयान को चुनाव में फायदा लेने का पैंतरा बतला दिया है। पोलराइजेशन का बेनिफिट किसी इलेक्शन में लेना है, चाहे वो राम मंदिर का डिसीजन हो, चाहे वो कश्मीर में 370 का मसला हो, चाहे सीए का मसला हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति से प्रेरित बयान है ये। लोकसभा इलेक्शन सामने है, ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ना चाहते हैं ताकि लोगों के मन में, किसी के मन में भय आ जाए और किसी के मन में विश्वास आ जाए। लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर डिवीजन करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के। इस बीच राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भविष्य में यूसीसी लाए जाने का ऐलान हो गया है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि सही वक्त पर उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी आएगा। तो बीजेपी के वैचारिक मुद्दों में एक है यूसीसी, सही समय में यूपी में भी ये आएगा। इस बात का एक तरह से ऐलान ट्विटर के जरिए कर दिया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी सरकार ने धारा 370 को विदा किया और अब ये यहां पर भी लाया जाएगा। लेकिन ट्रेंड जो है वो एक तरह से सेट करता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है, जहां आज ये बिल पास हो जाएगा। और बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी चल रही है। 17 अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, यानी दिल्ली, पंचकुला, चंडीगढ़, उसके अलावा उत्तराखंड देहरादून जो कि आवास